ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अ बुलेट ऑफ मास 0.04 kg। सो हमारे पास m की वैल्यू गिवन है जो कि है 0.04 kg और जो मूव कर रहा है स्पीड 90 मीटर पर सेकंड के साथ, और वो एक हैवी वुडन ब्लॉक में एंटर करती है बुलेट, और कुछ 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस मूव करने के बाद वो बुलेट रुक जाती है। तो अगर ये हमारा लेट से ब्लॉक है, तो अगर बुलेट हमारी आ रही है इस डायरेक्शन से, तो जब बुलेट आई तो करीब ब्लॉक के अंदर 60 सेंटीमीटर गई और उसके बाद रुक गई, यानी रुकी होगी तो कुछ रिटार्डेशन हुआ होगा, कुछ डी एक्सेलरेशन वहाँ पे हुआ होगा। इनिशियल वेलोसिटी जिससे वो मूव कर रही थी वो हमारी 90 मीटर पर सेकंड गिवन है, और बुलेट का मास भी गिवन है। बुलेट का मास जो है हमारा 0.04 kg गिवन है। सो सिंपल हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे। सो सबसे पहले यूज कर लेते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हम यूज कर लेंगे। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as जब मैं इसमें यूज करूंगा, सो एक्सेलरेशन ऑब्वियसली मेरी नेगेटिव है क्योंकि ये बॉडी क्या कर रही है, रिटार्डेशन कर रही है। तो रिटार्डेशन के केस में क्या होता है, एक्सेलरेशन मेरी नेगेटिव आती है, और ये वी स्क्वायर जीरो हो जाएगा क्योंकि वी जीरो है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी एक्चुअली में जो बुलेट है जब ब्लॉक के अंदर जाएगी तो वो रुक जाएगी। सो वी हो जाएगा मेरा जीरो, तो ये वाली टर्म जीरो हो गई। यू मेरा गिवन है इनिशियली 90 मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस मेरा गिवन है यहाँ पे 60 सेंटीमीटर। सो मैं सिंपल फॉर्मूला लगाता हूँ। सो ये हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2as मेरा आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं एक्सेलरेशन निकालता हूँ तो एक्सेलरेशन जो मेरी आएगी वो आएगी माइनस ऑफ यू स्क्वायर अपॉन 2s। तो इस फॉर्मूले को मैं डायरेक्ट अप्लाई करके एक्सेलरेशन यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो अगर मैं देखूंगा तो एक्सेलरेशन हो जाएगी मेरी माइनस में यू गिवन है 90 मीटर पर सेकेंड, तो 90 इंटू 90 और अपॉन 2 आइज इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है मेरा वो डिस्टेंस मूव 60 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसे 60 सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा तो हो जाएगा 0.6 मीटर। सो यहाँ से आ जाएगी मेरी एक्सेलरेशन, और मैं अगर कैलकुलेटर से इसे कैलकुलेट करूँ तो ये मेरा आ जाएगा माइनस ऑफ 6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे माइनस साइन बस ये डिनोट कर रहा है कि बॉडी रिटार्ड कर रही है, यानी जो बुलेट है वो बस डी एक्सेलरेट कर रही है। सो ये आ गई हमारी उसकी एक्सेलरेशन, और हमसे यहाँ पर पूछी गई है व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट। तो अगर बुलेट इतनी एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है और वो कुछ टाइम बाद जाकर रुक जा रही है, तो ऑब्वियसली ब्लॉक बुलेट पर कुछ फोर्स लगा रहा होगा। तो वो फोर्स अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमारा हमें गिवन है, मास ऑफ द बुलेट ऑफ मास 0.04 kg, तो 0.04 आ जाएगा यहाँ पे, और मल्टीप्लाई में एक्सेलरेशन जो कि 6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे सो ये आ जाएगा मेरा 270 न्यूटन, यानी कि ब्लॉक जो है इतनी रेजिस्टिव फोर्स लगा रहा होगा ताकि बुलेट जो है रुक जाए। ओके, सो यही आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। सो यहाँ पे हमें गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मोशन है ऑफ पार्टिकल इज ऑफ मास m, मास गिवन है m, इज डिस्क्राइब बाय इक्वेशन गिवन है यहाँ पे पार्टिकल की जो ट्रेवल कर रहा है। तो फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो फोर्स के लिए हमें क्या चाहिए, मास चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। मास हमें m गिवन है, एक्सेलरेशन हमें निकालनी है। सो हमारे पास ये y जो एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट ही गिवन है, तो y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वेलोसिटी निकाल लेता हूँ। वेलोसिटी होती है मेरी डी वाई बाई डी टी, डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम का मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा। सो ये हो जाएगा मेरा इनिशियली इसका u आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t। सो ये बचता है मेरे पास u प्लस जी टी, वेलोसिटी की वैल्यू। अब अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए ताकि वो एक्सेलरेशन मैं यहाँ पे लगा दूँ, तो एक्सेलरेशन के लिए मैं क्या करूँगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करूँगा, तो हो जाएगा डी वी बाई डी टी, यानी कि इसका डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो u का तो डिफरेंशिएशन जीरो और जी टी का बचेगा जी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई मेरे पास जी। तो अगर मैं फोर्स की बात करता हूँ, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन था, तो यानी मास इंटू जी हो जाएगा, तो यानी फोर्स हो जाएगा मेरे पास एम जी। यही कैलकुलेट करना था, यही हमारा आंसर हो गया। तो दिस इज द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। इम्पल्स का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। इम्पल्स का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अ बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड।
यानी कि अगर मेरे पास एक बॉलर है, उसने बॉल फेंकी 12 मीटर पर सेकंड से, और जो बैट्समैन है उसने जब बैट से बॉल को हिट किया, अगर ये बैट है, बैट से बॉल को जब हिट किया तो वो वापस से उसी डायरेक्शन में चली गई सेम वेलोसिटी से। ये लिखा है ना यहाँ पे, विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड, यानी कि उसी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में चली गई। मास ऑफ द बॉल हमें गिवन है 0.15 kg, यहाँ पर मास गिवन है हमें। उसके बाद पूछा है डिटरमाइन द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल, मतलब बॉल को कितना इम्पल्स मिला। हमें एज्यूम करना है लीनियर मोशन ऑफ द बॉल, मतलब बॉल जो है स्विंग नहीं कर रही है, रोटेट नहीं कर रही, वो बस जो है स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रही है। सो इम्पल्स के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट कर लूंगा। चेंज इन मोमेंटम जो है मेरा हो जाएगा m1v1 माइनस m2v2। सो शुरुआत में मेरी जो वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी, वो थी मेरी 12 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब बैट्समैन ने हिट करा तो उसी डायरेक्शन में वो वापस रिवर्स हो गई। रिवर्स को डायरेक्शन को ले लेंगे हम नेगेटिव, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी मेरी नेगेटिव ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि वेलोसिटी सेम ही है इसलिए मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो गई। चेंज इन, जब हम यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम निकाल लेंगे तो हो जाएगा m इंटू यू माइनस एम इंटू वी। चेंज इन मोमेंटम हो गया, ये मास कॉमन ले लेंगे, u माइनस वी। सो ये हो जाएगा मास 0.15 है, u है हमारे पास 12, माइनस ऑफ माइनस 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 24। सो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा 3.6 न्यूटन सेकेंड। तो ये मेरा हो गया आंसर। यहाँ पे हमने इम्पल्स कैलकुलेट कर लिया।